हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। पिछली कहानी में मैंने आपको बताया उस बूढ़े तांत्रिक की कहानी कि किस तरीके से वो एक गांव में फंक्शन होता है। उस लड़की की शादी होने वाली होती है। उस लड़की को रातों रात उठाकर अपने घर लाकर उसके ऊपर तंत्र विद्या कर कर उसे अपने वश में कर कर उसके शादी करता है। शादी करके उसके साथ सोता है, लेकिन फिर भी उसे उसके अंदर उसकी संतान ना होने की जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो पाती है। इस तरीके से अब वो गांव की कई लड़की 12-13 लड़कियों को अपने बश में कर कर रात में अपने घर पे बुलाकर उसके सबके साथ वही करता है जो इस लड़की से किया होता है, लेकिन फिर भी उसे वो सफलता नहीं मिलती है। इस तरीके से बूढ़ा निराश हो जाता है, उसकी शक्तियां कम होने लगती हैं। अब वो बहुत परेशान होता है, अपने घर में ही बैठा रहता है। उसकी शक्तियाँ धीरे-धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि जब किसी काले काले जादू की किसी किसी के ऊपर काला जादू होता है, अगर उसकी शक्तियाँ कम होने लगती हैं, तो वो अपने आप ही मरने लगता है। वो काली शक्तियाँ उसे मारने लगती हैं। उसे पता था कि ये अगर मैंने जल्द से जल्द किसी वंश नहीं दिया, किसी लड़के को नहीं यहाँ पर बैठाला, तो ये काली शक्तियाँ मुझे मार डालेंगी। इस तरीके से वो 60-65 साल का हो चुका था। महीने गुजरे, वो 60-65 साल का हो चुका था। एक दिन पास वाले गांव में वही ये वही गांव वाले हैं जो इस बूढ़े तंत्र से परेशान होकर दूसरी जगह रहने गए। तो पास वाले गांव में एक सुबह होती है, सुबह सुबह का टाइम होता है। एक कार आकर उस गांव में रुकती है। उस गांव में 3 लड़कियां उतरती हैं उस कार से, और 2 लड़के उतरते हैं। तो 3 लड़कियां उतरती हैं, 2 लड़के उतरते हैं। वो शहर से जड़ी बूटियों की, जो जंगल में जड़ी बूटियां होती हैं, उनको ऊपर सर्च करने आए थे कि कौन सी जड़, कौन सी बूटी किस काम में, किस रोग में आती है, किस रोग के उपयोग में आती है, कौन सी जड़ी बूटी शरीर के लिए हानिकारक है। इस तरीके से वो दवाइयां बनाते थे उन जड़ी बूटियों से। तो जड़ी बूटियों से दवाई, उसी के सिलसिले में वो जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेने आए थे, ताकि उन्हें रिसर्च करके उनको ऊपर शोध करके उनसे पता लगाया जा सके ये किस दवा में आ सकती है, किस शरीर के रोग में ये लाभ कर सकती है। तो वो उतरती हैं, उतर के गांव वाले इकट्ठा होते हैं, उनसे बात करती हैं कि हम इस सिले में आए हैं यहाँ पर, इस सिले में आए हैं यहाँ पर, तो हमें 2-3 दिन लगेंगे। कोई आप लोगों में से 2 दिन के लिए मुझे रहने के लिए घर दे सकता है। तो सबने हाँ कर दी, लेकिन उसमें से एक बूढ़ी औरत थी, जो वो कहने लगी आप सब लोग मेरे घर रुक सकते हैं 2 दिन के लिए, और जो भी खाना पीना रहेगा आप मेरे साथ खाइएगा। तो इस तरीके से वो लड़कियां उस बूढ़ी दादी के संग चली जाती हैं। जाने के बाद खाना पीना खा के मस्ती करके वो लड़कियां शहर की होती, एंजॉय करके वो सो जाती हैं। अगले दिन सुबह होती है। सुबह होने के बाद वो लड़कियां फिर उठती हैं। उनके पास एक मशीन होती है, वो मशीन को तैयार करती हैं। तैयार करके फिर वो जंगल की तरफ निकल जाती हैं। उनके साथ एक गाइड करने के लिए एक लड़का भी होता है। वो बूढ़ी दादी उन्हें एक लड़के को दे देती हैं कि ये तुम्हारे संग रहेगा, और शाम होते ही वापस जल्दी आ जाना। तभी बूढ़ी दादी को बाय करके वो लोग सब निकल जाते हैं जंगल की तरफ। जंगल की तरफ जाते हैं, जा काफी दूर अंदर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहां पर कईयों जड़ी बूटियां होती हैं, कईयों
मोटी मोटी बूटी पेड़ों के ऊपर लटकी होती हैं, और कईयों जड़ें ऐसी होती हैं, कईयों पत्ते, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके ऊपर मशीन लगाकर उसका निवारण देखती हैं, उस पर रिसर्च करती हैं, ये किस किस चीज़ के लिए या किस काम के लिए है। तो इस तरीके से पूरा दिन घूम के जड़ी बूटियां तोड़ के ला के अपने एक बाइक तैयार कर लेती है पूरा। और शाम होने वाली होती है, अब वो लड़का जो गाइड करने आया होता है वो कहता है यहाँ से जल्दी निकलना होगा, ये यहाँ पर कुछ काली शक्तियाँ घूमती हैं रात होते ही। तभी एक लड़की बोलती है कि काली शक्तियाँ ये क्या होता है। तभी उसके संग जो लड़का आया होता है वो कहता है अबे भूत होते हैं, चुड़ैलें होती हैं, इन्हीं को काली शक्तियाँ बोला जाता है। तभी वो कहते हैं जल्दी से निकलो यहाँ से, रात होने वाली है, इस तरीके। तो सब जल्दी जल्दी उस जंगल से निकलने लगते हैं। जल्दी जल्दी निकल के करीब 7 से 7:30 बजे के टाइम अंधेरा हो जाता है। तो जल्द से जल्द वो गांव से जंगल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर गांव में आते हैं, उस बूढ़ी दादी के घर पर रुकते हैं। रुकने के बाद जो उनके साथ दिन में जो उन्होंने जड़ी बूटियां इकट्ठा करी है, दादी को एक एक करके सब बताते हैं कि ये इस काम में आती है, इस काम में आती है। इस तरीके से खाना पीना होता है, सब लोग हंसी मौज मस्ती दादी के संग मजाक मस्ती करते होते हैं। तभी एक लड़का कहने लगता है कि दादी, वो जो संग में आपने गार्ड भेजा था, वो कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से चलो, यहाँ बुरी शक्तियाँ या भूत प्रेत हैं, ऐसा होता है कुछ। तभी दादी कहती हाँ बेटा, पहले हम दूसरे गांव में रहा करते थे, यहाँ से थोड़ी दूर है, वो अब सूना पड़ा है। लेकिन अब हम यहाँ रहते हैं उस एक बूढ़े आदमी की वजह से। वो तांत्रिक बना बैठा है, उसके पास ढेर सारी काली शक्तियां हैं। उसी ने हमारे गांव की सारी लड़कियों को अगवा किया है, उसकी वजह से हमें गांव छोड़ना पड़ा, यहाँ आकर रहना पड़ा। तभी एक लड़की कहती बताइए ना दादी, क्या हुआ था, किस तरीके से आप लोग यहाँ कर रहे। तभी दादी कहती बताती हूँ, अगली स्टोरी अगले एपिसोड में सुनिएगा। और हाँ, जिसने भी लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है वो लाइक कमेंट शेयर करें। आप लोग जितना प्यार देंगे, जितना भी आप लोग सुनेंगे, देखेंगे, लाइक करेंगे, तभी मैं स्टोरी आगे बना पाऊंगा। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए। अगली स्टोरी के लिए तैयार रहिए।